हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज कृष्णा। और आज हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ पाईचार्म। पाईचार्म को इंस्टॉल करना सीखेंगे कि पाईचार्म के ऊपर जो कोई काम करना चाहते हैं। ये एक आईडीएल हमने लास्ट सेशन में हमने बात करी थी इसके बारे में। तो ये एक आईडीई है जिसपे हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं फुल फ्लेज्ड, और ये तकरीबन 400 से 500 MB का होता है। और इसको चलने के लिए रैम पे उससे ज़्यादा की स्पेस रिक्वायर्ड होती है, अराउंड 800 MB के आसपास। तो ये है भी एक सॉफ्टवेयर है, और इसमें बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज होती है जिसकी जरूरत नहीं होती है थ्रू आउट द डेवलपमेंट, बट फिर भी वो होता है हमारे पाइचार्म के अंदर। तो मैं आज उसी के इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी अच्छी बात यह है कि आपको हर तरह का टूल प्रोवाइड करता है अगर आप वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, पाइथन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो इसके भी दो वर्जन है, दो पार्ट है। एक है कम्युनिटी वर्जन। कम्युनिटी का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था, सॉरी, कम्युनिटी। और दूसरा है पेड वर्जन। पेड वर्जन। तो कम्युनिटी वर्जन इज काइंड ऑफ फ्री, और इसको दूसरे भाषा में ओपन सोर्स भी कहते हैं। कम्युनिटी वर्जन जो होगा पाइचार्म का, वो दो पार्ट में आता है, दो तरह से आता है। एक आता है कम्युनिटी वर्जन, दूसरा आता है पेड वर्जन। पेड वर्जन के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देने पड़ते हैं। तो वी विल नो talk about this. We will not talk about this. We will talk about community version, which is also free and open source. और इसमें अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, इट्स like 5 in the morning. I'm shooting this video. Uh, anyways, let's go ahead in this series. So Django tutorial पे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइचार्म इन विंडोज हम देखेंगे। हम इसको मैक पे भी आपको इंस्टॉल, सॉरी मैक कह रहा हूँ, मैक और लिनक्स दोनों पे मैं इंस्टॉल करके इसको दिखा दूंगा। ये कोई टफ नहीं है, कुछ कोड्स लिखने होते हैं, दैट्स इट। तो हम इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या स्टेप्स है। तो स्टेप्स को मैंने लिख दिया है, बट फिर भी मैं इसको करके दिखाऊंगा। मैं इसको चाहूंगा कि आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। तो ये बस आपके रेफरेंस के लिए कि आपको कहीं और ना जाना पड़े, एंड यू कैन आल्सो गो द स्टेप्स। दीज आर स्टेप्स, देयर आर 7 स्टेप्स हियर, एंड आप एक एक करके स्टेप्स के थ्रू जा सकते हैं। बट आई विल शो यू कि ये कैसे इंस्टॉल होता है। सो लेट मी zoom out to this ppt, एंड यहाँ पे हम जाएंगे Django. I'm sorry, I was working on Django on website, so I'm sorry. मैं अपना ही Django प्रोजेक्ट कर रहा था जो वेबसाइट में बना रहा हूँ, अबाउट ऑथेंटिकेशन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम। एनीवेज, हम इसमें अभी पाइचार्म को इंस्टॉल करने वाले हैं। आई थिंक माय कैप्स इज ऑन। तो पाइचार्म के ऊपर हम जाएंगे। पाइचार्म के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, यू कैन गो थ्रू दिस। पाइचार्म इज अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडी। Yesterday I talked about IDE. So IDE is nothing but a integrated development environment. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं, और आपको कोडिंग से रिलेटेड हर तरह का सपोर्ट मिलते हैं किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे। तो VS कोड को अगर छोड़ दें तो पाइचार्म को अगर हम देखते हैं, मतलब हाई लेवल आईडी में बात कर रहा हूँ, तो VS कोड को छोड़ दें तो जितने भी ज्यादातर एडिटर्स लैंग्वेज स्पेसिफिक बने हैं, मतलब पाइचार्म पे आप पाइथन से रिलेटेड कोडिंग कर सकते हैं। और उसी तरीके से आपको जावा पे कोडिंग करनी है तो जेटब्रेन कंपनी ने ही इंटेलिजे आइडिया बनाया है, जिस पे हम जावा में कोडिंग कर सकते हैं। तो एडिटर्स है। तो इसके बारे में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। PyCharm is an integrated development environment used for programming in Python. It provide code analysis, a graphical debugger, and integrated unit tester. Integration with version control system। इसमें भी गिटहब है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मैंने गिटहब की सीरीज में ऑलरेडी आपको स्टार्ट कर दिया है, उसकी वीडियोस खुद ब खुद सात शाम को 7 बजे अपलोड हो जाती है।
मैंने उसकी वीडियोस बना के शेड्यूल कर दी, तो वो खुद ही शाम को 7 बजे अप हो जाती है उसके अपने प्लेलिस्ट। तो आप लोग को अगर चाहिए देखना है तो आप लोग उस पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ऑलराइट। तो अब जो है, पाइचार्म इज डेवलप्ड बाई चेक कंपनी कॉल्ड जेटब्रेन। चेक एक कंट्री है, चेक रिपब्लिक जिसको कहते हैं, और उसी कंट्री का ये कंपनी है जेटब्रेन। ये अक्सर आईडीएलईज पे काम करता है, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाती है, पेड वर्जन अपना रिलीज करके और कम्युनिटी वर्जन रिलीज करके ये पैसा कमाती है। कम्युनिटी वर्जन में इनको कोई पेमेंट नहीं मिलता, बट पेड वर्जन में मिलता है, और पेड वर्जन में कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको ये प्रोवाइड करती है। तो एनीवेज हम चलते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पाइचार्म, द पाइथन आईडी फॉर डेटा साइंस एंड वेब डेवलपमेंट, इट इज शोइंग ऑन द स्क्रीन, एंड हियर वी कैन सी डाउनलोड। सो इफ आई विल क्लिक ऑन दिस, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक इंटरफेस खोल के देगा यहाँ। अब ये तीनों तरह के हमारे, सॉरी, ये हमारे विंडोज पे आता है, ठीक है, विंडोज के लिए अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 30 डेज फ्री ट्रायल चाहिए तो आप ये पेड वाला वर्जन विच इज ऑल्सो कॉल्ड पाइचार्म प्रोफेशनल वर्जन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पाइचार्म प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब पेड, ठीक है। अगर यहीं पे कम्युनिटी लिखा रहता तो फ्री, या ओपन सोर्स लिखा रहता तो फ्री, अगर फ्री लिखा रहता तो फ्री, ठीक है। तो एक्सेप्ट ऑल कुकीज का ये बोर्ड एक आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमें प्रोफेशनल वर्जन दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसे ही आएगा। मैं बहुत दिनों बाद इस पे आया हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं इस पे पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करूंगा, और पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन मुझे डाउनलोड करने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल और पाइचार्म वर्जन विच इज पेड, यहाँ पे पेड लिखा हुआ है। यहाँ पे पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन विच इज फ्री, फ्री लिखा हुआ है। सो यू गाइस हैव टू क्लिक ऑन दिस। अच्छा, एक चीज और, ये तीनों ओएस के लिए आया हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहला पहले बोला कि ये सिर्फ विंडोज के लिए आया हुआ है, लेकिन वो गलत है। ये तीनों ओएस के लिए आया हुआ है, विंडोज, मैक और लिनक्स, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो ये तीनों तरह के ओएस के लिए अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे पाइचार्म पे, और इस पे क्लिक कर लेंगे। इज इट नॉट वर्किंग, चेक। इनके बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, लेट मी गो थ्रू। हाँ, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 30 डेज फ्री ट्रायल लिखा हुआ है। 30 डेज फ्री ट्रायल है ये, और ये जो है ये हमारा कम्युनिटी वर्जन है विच इज एब्सोल्युटली। देखिए इसमें प्राइसिंग होगी, इसमें प्राइसिंग नहीं होगी, फ्री है। कम्युनिटी वर्जन की बात कर रहा है ये, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी वर्जन, ये कम्युनिटी वर्जन है, ठीक है। तो कम्युनिटी वर्जन में आप पाइथन, रस्ट, डार्ट, एचटीएमएल, इन सब लैंग्वेज के साथ काम कर सकते हैं, टूल्स के साथ काम कर सकते हैं, पाई क्यूटी के साथ काम कर सकते हैं, वर्चुअल ईएनवी बना सकते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल ईएनवी ये कह रहा है, पिप ईएनवी आप यूज कर सकते हैं, पोएट्री यूज कर सकते हैं, दीज आर काइंड ऑफ टूल्स। सी, बिल्ड टूल्स। एम्बेडेड टर्मिनल का यूज कर सकते हैं, गिटहब, गिटलैब आप यूज कर सकते हैं, जो गिटहब का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है वो इसी पे है। सब वर्जन मैक्यूरियल, ओके। आप डॉकर का भी यूज कर सकते हैं, डॉकर के बारे में मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो डॉकर, डॉकर कंपोज, ये दोनों डॉकर से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें एक तरह से हम इन्वायरमेंट ही बना रहे होते हैं, लेकिन उस इन्वायरमेंट में इमेज उसको कहते हैं, उसमें सारी पैकेजेस किसी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड, उसकी बात हम बाद में करेंगे। उसी तरह से क्यूबरनेट होता है, क्यूबरनेट हमारा पेड वाले में है, क्यूबरनेट डॉकर से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, पावरफुल होता है। तो डॉकर के ऊपर भी और क्यूबरनेट के ऊपर दोनों एक ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा ये एडवांस है। इस पर मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। और इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कस्टम थीम इज देयर, आप कस्टम थीम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बिल्ट ऑन ओपन सोर्स, ये जो है ओपन सोर्स के लिए बना है, और इसका जो है ये लाइसेंस्ड है, यू हैव टू पे कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब इंडस्ट्री में अगर आप यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू गो विथ कमर्शियल। लेकिन इतना ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होता। सो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे आप डाउनलोड पे जब क्लिक करोगे तो विंडोज के लिए बाय डिफॉल्ट आया है .exe, विंडोज के लिए डाउनलोड हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ये 715 MB का हो चुका है। मैंने इस पे 6 महीना पहले वीडियो बनाया था, क्लास में पढ़ाया था। अब ये 715 MB का हो गया। उस समय शायद 498 MB के आसपास का था या 500 MB के आसपास का। तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं। इवन आई कैन सी वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, इसीलिए मुझे वो बटन्स वहाँ नहीं मिल रही थी जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अक्सर वो एक ही साथ होती थी, पाइथन कम्युनिटी वर्जन और पेड वर्जन। तो ये डाउनलोड हो गया बिकॉज माई इंटरनेट स्पीड इज टू फास्ट। सो इस पे आप चाहो तो डबल क्लिक करो इस आइकन पे, या तो फिर आप डाउनलोड्स में चले जाओ जो आपका दिस पीसी के अंदर मिलेगा। तो विंडो ई को प्रेस करोगे या दिस पीसी में जाओगे तो दिस पीसी वाला सेक्शन इधर देख रहे हो आप, इधर में ये जो डाउनलोड सेक्शन है इसमें आप चले जाओगे। तो यू कैन सी हियर पाइचार्म प्रोफेशनल। इज दिस प्रोफेशनल वर्जन? वन सेकेंड, आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक, मैंने कुछ गलती कर दी है। मैंने प्रोफेशनल वर्जन ही पे क्लिक कर दिया है। ओके, मुझे इस पे क्लिक करना था फ्री वाले पे, बट बाय डिफॉल्ट ये प्रोफेशनल जा रहा है। अच्छा, सी मैंने इस पर ध्यान ही नहीं। सॉरी गाइस, हमने गलत एडिशन डाउनलोड कर लिया। ये वाला नहीं डाउनलोड करना है, यहाँ पे हमने पढ़ना भूल गए प्रोफेशनल वर्जन। बोला ना कि इंटरफेस इसका बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जस्ट नीचे डार्कर सेक्शन में आएगा पाइथन कम्युनिटी एडिशन, द आईडी फॉर प्योर पाइथन डेवलपमेंट विच इज फ्री। सी, यू कैन सी हियर फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स। ओके, कहते हैं आईटी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भाग आना अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीख रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा शायद यहाँ पर भी हम सीख रहे हैं। हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुई तो अब मैंने ये सीखा कि मुझे केयरफुली पढ़ना चाहिए कि क्या है, और उसके बाद मुझे उसको डाउनलोड पे क्लिक करना चाहिए। चलिए, यहाँ पे भी हम कुछ सीखते हैं। हर गलती से सीखा जाता है, गलती ही है। एनीवेज, यहाँ पे पाइथन कम्युनिटी एडिशन है, इस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे जाके तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये फिर से इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट होगा। सी, ये भी कुछ 457, मैं ऐसा ही बोला था। जो पेड वर्जन है, प्रोफेशनल वर्जन है, वो 715 MB का था, और जो फ्री वाला वर्जन है 457 MB का है। तो मैं गलत नहीं था, ये 457 MB के ही आसपास का है। लास्ट क्लास में आई गेस मैंने 400 MB बोला था, तो कुछ इसी के आसपास है 457 MB। तो अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ और फिर से दिस पीसी के ऊपर जाता हूँ। दिस पीसी हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन आप देख रहे हो, डाउनलोड पे चले जाओ। ये देखो, पाइचार्म कम्युनिटी 2024.1.1, ये इसका वर्जन है। तो इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा, और नॉर्मल जैसा विंडोज में इंस्टॉलेशन होता है वैसे इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा है। तो सभी स्क्रीन को मैं हटा लेता हूँ जिससे मेरा वो इंस्टॉलेशन वाला स्क्रीन में देख पाऊँ। यहाँ पे देखिए, अभी आपका मेरा पीसी नहीं दिख रहा होगा, आपको मेरा पिक्चर भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे यूजर अकाउंट कंट्रोल करके एक पॉपअप जनरेट हुआ है। तो आप इसमें यस करना, और यस जैसे ही करोगे आपको मेरा स्क्रीन अभी दिखाई देना लग गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन सेटअप। तो इस पे आपको क्लिक करना है, वही नेक्स्ट नेक्स्ट वाला प्रोसेस, भूलना नहीं है। नेक्स्ट। अब इस स्पेस पे जाके ये एक अपना सारा का सारा सेटअप रखने वाला है, और देखिए इसको स्पेस रिक्वायर्ड जो है, मतलब चलने के लिए जो स्पेस चाहिए इस पूरे एप्लीकेशन को, इसका साइज 457 MB है। लेकिन जब ये चलेगा आपके मशीन में, आपके पीसी पे, तो इसको 1.7 GB की स्पेस रिक्वायर्ड। 1.7 GB स्पेस चाहिए इसको, रैम को, अगर आप चलाते हो तो दिस इज वेरी हैवी। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये सभी को आप चेक कर लो, इसके बारे में मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इसको, इसका मतलब है कि ये डेस्कटॉप एक शॉर्टकट बना देगा। ये हमारा पाथ कॉन्फ़िगर करता है। देखो, विंडो में आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो विंडो में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट कह रहा हूँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वेरिएबल, वेरिएबल होता है।
वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो इसका आपको बिन का पाथ देना पड़ता है। आपको क्या होता है, तो बिन एक फोल्डर होता है। अभी इससे पहले वाला जो अ, हम बोला था ना पाथ, यहाँ पे आया था, मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार। लेट मी शो यू। ये वाला जो पाथ देख रहे हैं, इसमें कहीं पे बिन का पाथ होगा, ठीक है, बिन नाम की फोल्डर बनी होगी, उसका पाथ आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट करते हैं। तो बिन का पाथ देना पड़ता है, तो वो पाथ आपको सेट करना पड़ता है। अब ये कह रहा है कि अगर आपने इंस्टॉल कर लिया इसको चेक करके, तो हम बिन का पाथ तो सेट कर देंगे, लेकिन आपको पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बिन का पाथ सेट करने का मतलब कि आप इसको सीएमडी से भी चला सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से, ठीक है। सीएमडी वही जो ब्लैक वाली स्क्रीन होती है, जिसको हम टर्मिनल भी कहते हैं मैक में और लिनक्स। ऑल राइट। अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसको भी चेक कर लेना। तो ये एक फोल्डर ओपन करेगा प्रोजेक्ट के लिए, उसमें सब कुछ अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे क्रिएटेड एसोसिएट, मतलब कुछ भी अगर कोई फाइल बनाओगे तो ये डॉट पी वाई करके ही बनाएगा, तो उसके लिए है। खैर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे चेक को चेक कर लेना है, फिर नेक्स्ट करना। और ये सारे जो डाउनलोड होंगे, सॉरी, हाँ, ये जेटब्रेन हमारा इंस्टॉल होगा जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। सी, इसमें इंस्टॉलेशन होने लग गई हैं चीजें, ठीक है। इसके साथ बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी लाइब्रेरी आती है जो हमारे पीसी में अब सेटल्ड हो रहा है। तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। लेट अस सी कितना टाइम लेता है। लेट मी पॉज द वीडियो अंटिल इट गेट डाउनलोडेड। इट्स स्टिल हैपनिंग। देखते हैं कब तक होता है ये लाइन फिलअप हो जाएगी तो ऑफ कोर्स हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है। वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइस। एंड देयर वी आर डन। तो ये रिबूट पे आप अगर क्लिक करके फिनिश करोगे तो आपका पीसी बंद होकर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस पे अगर आप क्लिक करके आई वांट टू मैनुअली रिबूट लेटर, इस पे करके आप फिनिश करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब पाइचार्म को एक बार देखते हैं कि पाइचार्म दिखता कैसा है। जस्ट गो हियर, पाइचार्म, इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करोगे तो पाइचार्म आपका खोलने में थोड़ा सा वक्त लेता है। सी, this is JetBrain ID and PyCharm Community 2024, and you have to agree, you have to confirm this agreement। इसको चेक कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब
इंपोर्ट सेटिंग्स, तुम चाहो तो इसमें ये नया फीचर है, विजुअल स्टूडियो कोड से तुम सेटिंग्स को इंपोर्ट कर सकते हो। स्किप कर दो, इंपोर्ट को स्किप कर दो। देखो, अब यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट है, कस्टमाइजेशन है, प्लगइन्स है और लर्न। प्रोजेक्ट, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे मैं अभी जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अपना वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, जो इसके अंदर गिटहब पे भी है लेकिन प्राइवेट रेपोजिटरी विजिबल नहीं है। तो इसके अंदर जो भी मैं बना रहा हूँ, तो ये जो है, जो उसको कंटेन करके रखे हुए फोल्डर, इसी को प्रोजेक्ट। तो ऐसा आप प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, इस पे क्लिक, ठीक है। कस्टमाइज, कुछ कस्टमाइज में डेटा चाहिए, कुछ बनाना है, तो उसके लिए प्लगइन्स। प्लगइन्स जैसे मान लीजिए मेरे पीसी में पाइथन इंस्टॉल है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अब इंस्टॉल नहीं है पाइथन, यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पीसी का पाइथन जाके इस पाइचार्म से कनेक्ट हो। तो उसके लिए मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो पाइचार्म को, सॉरी, जो पाइथन को सपोर्ट करता हो। मतलब जो भी कुछ मैं इसमें करूंगा वो पूरा का पूरा कोड चला जाएगा पाइथन के पास, उसका आंसर वहां पे कैलकुलेट होगा और फिर वापस यहाँ पे दे दिया जाएगा पाइथन। ठीक है, तो ये सेटअप यानी कि पाइथन का जो आईडी, पाइथन का जो सेटअप है वो मेरे पीसी में होना चाहिए। तो ये प्लगइन से हम कनेक्ट कर लेंगे। प्लगइन का मतलब और कुछ नहीं होता है, आपके पीसी में कोई एप्लीकेशन का सेटअप रखा हुआ है, उसको आप चाहते हो पाइचार्म से कनेक्ट करना, तो प्लगइन उसके लिए डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। लर्न, पढ़ने के लिए ये, तो इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। प्लगइन्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस प्रोजेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसमें हम ध्यान देंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा ही क्रिएट करना है, यू कैन क्लिक ऑन दिस, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको मुझे ओपन करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक और पॉपअप, एक मेरे सामने विंडो खुल जाएगा। और उस विंडो में ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप पे मुझे इसको पिक कर लेना, ओपन कर देना, खुल जाएगा, ठीक है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वीसीएस से अब अगर आपको कुछ चाहिए, मतलब कि आपके गिटहब पे कुछ रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि वहां से उसको पुल करें, वहां से गिटहब से आपके पीसी में आ जाए चीजें, तो आपको गेट फ्रॉम वीसीएस करना पड़ेगा। वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसका मतलब होता है, ठीक है। सो गेट अवेयर, गिटहब को भी देखो आप लोग, गिटहब बहुत जरूरी है यार गाइस, आई एम टेलिंग यू, बहुत प्रॉब्लम होगी नहीं तो। ऑलराइट, तो मैं इसको दिखाता हूँ एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा क्योंकि आप लोग सब नया प्रोजेक्ट ही बनाओगे। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम आएगा, तो मैं मान लीजिए इसको जेंगो ट्यूटोरियल या एआई मार्शियन करके मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रखूँ, ठीक है। अब लोकेशन जो है, बोला था मैंने कि ये एक अपडेट रेपोजिटरी रखता है जिसके अंदर हमारे कोड को रखते जाता है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, मैं नहीं करूँ क्योंकि ये एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर मेरा कोड रहेगा, और वो है मेरे सी ड्राइव के इस लोकेशन। ये डिफॉल्ट लोकेशन है मेरे पीसी। सीएमडी जब स्टार्ट करोगे तो यही वाला लोकेशन खुलेगा, देखो ये डिफॉल्ट लोकेशन है मेरे पीसी, उसके आगे पाइथन रखो, तो उसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट ये एआई मार्शन बन। तो आप चाहो तो लोकेशन बदल सकते हो इस पे क्लिक कर, ठीक है। आपको जो लोकेशन, मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे कुछ बनाना है, यू हैव टू सिंपली गो ऑन डेस्कटॉप, लेट्स सी कहाँ पे है। तो डेस्कटॉप के लिए हमें आई गेस इसमें देखते हैं एक बार, अगर नहीं मिलेगा, क्योंकि वन ड्राइव भी बीच में आ जाता है, तो वन ड्राइव की वजह से दिक्कत हो जाती है, मिल नहीं पाता लोकेशन। लेकिन कोई नहीं, जैसे ये एक फोल्डर, यही फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर पर राइट क्लिक करोगे और शो मोर ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, तो इसमें पाथ आ जाएगा, ठीक है। ये पाथ है, देखो वन ड्राइव आया ना बीच में, तो AIMAR के अंदर एक वन ड्राइव नाम की फोल्डर है, उसको देखते हैं। ये है, इसके अंदर जाओ, AIMAR यूजर, देखो सी, सी को बंद करो, सी खुला। सी के बाद आपको जाना है AIMA, सॉरी, यूजर के अंदर जाना है। यूजर के अंदर आप आ गए, दिस इज योर यूजर, यू कैन सी हियर,
फिर उसके बाद AIMAR के अंदर आ गए, AIMAR, ये AIMAR आ गया। अब आपको चाहिए इसके आगे वन ड्राइव, देखो वन ड्राइव, फिर उसके बाद डेस्कटॉप खुलता है। ठीक है, तो मैं वन ड्राइव को ढूंढूंगा। वन ड्राइव यहाँ पे है, इस पे जाएंगे, देखो डेस्कटॉप आ गया। अब मान लो कि इस डेस्कटॉप पे मुझे कोई फाइल बनानी, तो बस ओके कर लो, ये डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप पे ही अब मेरी फाइल बनेगी बाय डिफॉल्ट, उस रेपोजिटरी में, उस फोल्डर में नहीं बनेगी जो यहाँ पे था। ठीक है, तो अब इस लोकेशन पे हमारी फाइल बनेगी। अब आप चाहते हो क्रिएट गिट रेपोजिटरी करना, आप यहीं पे कर सकते हो, इस पर क्लिक कर दोगे, गिट की रेपोजिटरी बन जाएगी, यानी कि डॉट गिट फाइल आ जाएगी। तो इसको गिटहब में मैं बताऊंगा। क्रिएट अ वेलकम स्क्रिप्ट, अगर आपको सिर्फ एक वेलकम स्क्रिप्ट चाहिए तो आप वेलकम स्क्रिप्ट भी ले सकते हो, कि एक कोड लिखा होगा पाइथन का। ठीक है, वो एक वेलकम स्क्रिप्ट। तो इसको दोनों को अनचेक कर लेता है, अभी के लिए ज्यादा क्रिटिकल इसको नहीं करेंगे। अब आप चाहते हैं कि पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट बना, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप जितने भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करें वो आपके पीसी के लिए पूरा वैलिड ना हो, सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए हो जिसको आप बनाना चाहते हैं। तो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट मिल जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए AI मार्शियन का जितना भी लाइब्रेरी होगा इंपोर्टेंट, वो एक फोल्डर बन जाएगी, उसके अंदर जाता रहेगा। उसको प्रोजेक्ट VENV कह रहे हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट। और आप पाइथन का कौन सा वर्जन यूज करें, तो मेरे पीसी में 3.12 है, तो उसी को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेक्टेड इन द सिस्टम। मेरे सिस्टम में जो IDLE है, मतलब पाइथन है, वो 3.12 होगा। अभी मैंने इसको अनइंस्टॉल मारा था, लेट मी चेक। देखो ये अनइंस्टॉल्ड है, ये नहीं खुलेगा। वन सेकेंड, IDLE, ये अभी अनइंस्टॉल मारा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एनीवेज, कुछ प्रॉब्लम है, इसको अनइंस्टॉल मारा था, खुलेगा नहीं। तो पाइथन 3.12 है मेरे पीसी में रखा हुआ। ठीक है, तो ये मेरे पीसी में से डिटेक्ट किया गया कि पाइथन 3.12 वर्जन है मेरे पीसी में, उसको डिटेक्ट ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। अब क्रिएट पे क्लिक करो। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये जो टाइम ले रहा है ना स्क्रीन पे, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट, देखो क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए यूज हो रहा है। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हमें बना कर देगा, प्रोजेक्ट का फोल्डर बना कर देगा, सेटअप करके सब कुछ देगा। अभी भी ये सेटअप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन चल रही है। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, AI मार्शल्स दिख रहा है आपको। वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, जिसके अंदर मेरी लाइब्रेरीज जाएंगी, लिब नाम के फोल्डर, सॉरी स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर एक्टिवेट है। और इसमें मेरी सारी लाइब्रेरीज जाती रहती है। ठीक है, तो ये तीन फाइल मिलती हैं हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। लिब VENV फोल्डर है जिसके अंदर लिब है, स्क्रिप्ट। ठीक है, ये दोनों मिलेंगी। और ये डॉट गिट इग्नोर, ये गिटहब से ही रिलेटेड है। तो गिटहब जब मैं पढ़ाऊंगा, और मतलब पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, उसमें जब मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसमें डॉट गिट इग्नोर क्या करता है उसके बारे में बताऊंगा। ये फाइल इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि आप पाइथन का कोई कोड लिखे, तो आप लिख सकते हो। तो आपको उसके लिए पहले पाइथन की एक फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इसी पे न्यू आ रहा है। न्यू आने के बाद यहाँ पे देखिए पाइथन फाइल आ रहा है। अब यहाँ पे आप नाम दे सकते हो पाइथन फाइल का, तो लेट से मैं दे देता हूँ first.py। अगर आप .py नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये पाइथन की फाइल बनेगी, यानी कि फर्स्ट के आगे बाय डिफॉल्ट .py लग जाए। तो भी मैं, चलो ऐसे ही एंटर मार देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक first.py हमारा फाइल बन गया। हम वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जस्ट टू शो यू कि ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पे, और मैं इसको चाहता हूँ रन करना। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है करंट फाइल, तो इस पे क्लिक करना। करंट फाइल को पिक करना, तो बाय डिफॉल्ट यही फाइल पिक होगी। और अगर आप इस पे प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो इससे हमारा ये कोड चल जाएगा, और नीचे आपको आउटपुट दिखाई देगा, हेलो वर्ल्ड। तो अब जितना भी कोड लिखोगे आप इस पे क्लिक करोगे और ये आपका चलने लग जाएगा। ठीक है गाइस, अगर किसी कोड में दिक्कत आ रही है, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट आई एम कृष्णा कुमार एन AI इंजीनियर, अगर ऐसा हम लिखते हैं
तो लेट्स से ये 3 लाइन का कोड लिखा, और अभी मैं इसको चलाता हूँ सेव करके, कंट्रोल एस एंड सेव। देखो ये तीनों कोड आ रहा है, बीच में इस स्पेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बीच में स्पेस का कोई मतलब नहीं है, पाइथन वाली सीरीज में जाकर देखो, उसमें अच्छे से बता रखा है। तो आपको वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि चेक करूँ कि इसमें से, मतलब मान लो कि गलती से किसी बिगनर ने इसको हटा दी, अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम। वो चलाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन एरर आ जा रहा है। यहाँ पे मार्क भी कर रहा है कि भाई इस हेलो के नीचे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब बिगनर है, बिगनर को नहीं समझ में आता। मैं भी जब बिगनर था तो मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बहुत बारीकी से देख के, हाँ भाई इधर डबल कोट है तो इधर डबल कोट होना चाहिए है, यहाँ पे भी डबल कोट है तो यहाँ पे भी डबल कोट होना चाहिए, सर ये मिसिंग। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको चेक कैसे करें। तो इसको हम लाइन बाय लाइन चेक करते हैं, तो इसके लिए हम कमेंट का सहारा लेते हैं, ऐसा कमेंट कर लेते हैं और फिर रन करते हैं। देखो ये चल रहा है। अब इस लाइन को अनकमेंट करो, हैश हटा दो आगे से, और फिर सेव करके रन करो, देखो यही बग दे रहा है। तो हम इसी को बारीकी से देखेंगे, इसी लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डबल कोट जैसे ही लगाएंगे और प्ले करेंगे, यानी कि रन करेंगे, दिस इज नॉट प्ले दिस इज रन ऑफ कोर्स, तो ये हेलो वर्ल्ड 2 बार आगे लिखा हुआ है। इसको भी अनकमेंट करो, यू विल गेट द हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इसको लाइन बाय लाइन कोड में कभी कभी चलते चलते रन टाइम एरर आता है, चलते चलते एरर आना उसको रन टाइम एरर, मतलब सिंटैक्टिकली कोई मिस्टेक नहीं है। सिंटैक्टिकली मतलब कि यहाँ पे डबल कोट से शुरू हुआ है तो डबल कोट से खत्म होना जरूरी है। ये जो है, जितने एरर है, ये हमारे कोडिंग के समय कंपाइल कंपाइल जब होता है हमारा कोड, मतलब जो ये इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कोड, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है इंटरप्रेटर ऑफ के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, इसलिए इसको कंपाइल कर लिया गया बाइनरी, जैसे मशीन समझ लेता है। इसको भी कंपाइल कर लिया गया बाइनरी में, ठीक है। इसको भी कंपाइल कर लिया गया बाइनरी, ठीक है। तो इसको हम कंपाइल टाइम, 1 सेकेंड गाइज, माय पीसी इज गोइंग डाउन। ऑलराइट गाइज, चार्ज का कुछ प्रॉब्लम था, आई कनेक्टेड विद चार्जर। सो मैं ये कह रहा था कि जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, मतलब पाइथन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डबल कोट से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे डबल कोट से खत्म होगा, यहाँ पे भी डबल कोट से शुरू हुआ है तो डबल कोट से खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे डबल कोट से शुरू हुआ तो डबल कोट से खत्म नहीं होता। ये जब हम कोड लिखते हैं ना, और जब हम अपने कोड को इंटरप्रेटर को देते हैं, तो वो इसको कंपाइल करता है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 0 1। तो वो कंपाइल करते समय ही प्रॉब्लम आ गई, तो उस समय ये काम नहीं करता। ये काम कब करता है, जब चलते चलते एरर आ जाए। तो पाइथन में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया है, पाइथन वाले प्लेलिस्ट आप लोग देखिएगा, मिलेगा। वैसे मैं यहाँ पे एक बार को बता देता हूँ, मैं इस कोड को ठीक करके एक बार चला देता हूँ। ये कंपाइल अच्छी तरीके से हुआ और हमें आंसर पूरा का पूरा मिल गया। अब मान लीजिए कि मुझे एक क्या करना है कि इफ कंडीशन चलाना है, ठीक है। यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से एक नंबर हम इनपुट लेंगे, ठीक है। तो हम इससे बोलेंगे इनपुट इवेल करके। अब यूजर कोई भी वैल्यू दे सकता है, या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे सकता है या इंटीजर दे सकता है, इसलिए इवेल लिखा है, जिससे डेटा लॉस ना हो। ये सब पाइथन में, प्लीज पाइथन के प्लेलिस्ट को देखें। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दिखाने के लिए लिख देता हूँ, एंटर और नंबर, ठीक है। और यूजर नंबर लिखेगा। अब फिर यहाँ पे दूसरा नंबर भी मैं मांगता हूँ इवेल करके, या फिर रहने देता हूँ, बस ऐसे ही रखता हूँ। यू इफ यूजर वन, अगर यूजर वन है, यूजर वन अगर वो डेटा दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर वन डिवाइडेड बाई 0। अब किसी भी चीज को 0 से मैं डिवाइड करूंगा, तो वो डिवाइड नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड, ठीक है। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट को, जब मैं रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा, तो जो ये यूजर में वैल्यू है, मान लो सपोज करो यूजर ने बोला कि भाई मैं आपको 10 देता हूँ, ठीक है। तो 10 जब यूजर ने हमें दिया, तो स्ट्रिंग में पहले तो आएगा इस इतने की वजह से,
इतने की वजह से स्ट्रिंग में आएगा। फिर इवल की मदद से वो इंटीजर है तो इंटीजर और फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, इवल के जगह पे आप इंट लिख लो। ठीक है, इंट आसान पड़ेगा। तो मैं ये जो 10 था पहले, वो कुछ ऐसे आया। 10 पहली बार ऐसे स्ट्रिंग की फॉर्म में आया, इतने की मदद से स्ट्रिंग की फॉर्म में आया। लेकिन उसके ऊपर एक और हमारा कास्टिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसको इंट कहते हैं। ये अगर नंबर है तो स्ट्रिंग में है तो भी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर, इंटीजर कंस्ट्रक्टर। तो जब ये अपना काम करता है तो उसके आगे पीछे से ये हमारा कोड हट जाता है और ये इंटीजर बन जाता है, और इसको किस में सेव करा दिया जाता है, यूजर वन, क्योंकि हमने सामने यूजर वन है। तो ये सब रन टाइम में होता है, कोड चलते चलते हमसे एंट्री मांगता है। ठीक है, हमने स्टैटिक एंट्री नहीं दे रखी है, ये एक डायनेमिक एंट्री है, चलते चलते ही यूजर से इनपुट मांगेगा और यूजर को इनपुट देना होगा। अब ये पूरा का पूरा कोड सही है, देखिए कोई बग नहीं आ रहा, कोई रेड लाइन नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। मैं इसको चलाऊंगा चलेगा। देखो यहाँ पे मांग रहा है मेरे से, भाई नंबर बताओ, क्या नंबर है। तो मैं कोई भी नंबर अभी दे दूं। ठीक है, लेट्स से मैं 10 दे दूं या कुछ भी दे दूं। ठीक है, तो 10 ही दे देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लिखा। तो ये एक जीरो डिवीजन एरर मुझे देगा। देखो यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर। तो इसको कहते हैं रन टाइम एरर, मतलब चलते चलते कोड में प्रॉब्लम आता है। आप अमेजोन पे जाकर शॉपिंग करते हो और अचानक से आपका राउटर खराब हो जाता है, वायर टूट जाता है, तो इंटरनेट चला जाता है और वहां पे एक डॉग बन के आ जाता है, तो उसको रन टाइम एरर। तो ये सब रन टाइम एरर। इसमें ग्रामेटिकल कुछ भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में ही आज तक किसी वैल्यू को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं है, क्वेश्चन मार्क बना, अनडिफाइंड है ये। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू को हम कहाँ से मैथमेटिक्स और पाइथन में दिखाएंगे। पाइथन भी तो एक तरह का, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो एक तरह का मैथमेटिक्स ही है। तो जिसका आंसर ही नहीं अवेलेबल है, उसको कुछ ऐसे करके हमें बताया गया है हमारे पाइथन, और ऐसा एरर आया है, जीरो डिवीजन है। तो पाइथन में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन है, एक बार पाइथन का प्लेलिस्ट देखें। और मुझे आपको पाइचार्म इंस्टॉल करके दिखाना था, तो इस सीरीज में हमने पाइचार्म इंस्टॉल करना सीखा। पाइचार्म को कैसे यूज करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत सीखा। ठीक है गाइस, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखें, और 7 बजे तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। स्टिल द टाइमिंग इज 5:51, जस्ट 1 घंटे में ही अपलोड हो जाए। तो guys, hope you like this video. Thank you, and do share, subscribe. Thank you very much.